अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि अब सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसका फर्स्ट पेज है। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने मैट्रिसेस के ऊपर वर्क किया है। जेम्स सिल्वेस्टर है, उसने 1814 से लेकर 1897 तक इस पे काम किया है। फिर आर्थर कैले है, उसने मैट्रिसेस की थ्योरी इन्वेंट करवाई है, इजाद की है। 1821 से लेकर 1895 इसका टेन्योर है। उसके बाद फिर आगे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, चाइनीज़ एंड जापानीज़ हैं। जापानीज़ मैथमेटिशियन है एक शिकी खोवा, इसने 1642 से 1708। और जर्मन मैथमेटिशियन है गॉटफ्राइड वाइलम लेबनिज, इसने 1646 से 1716 तक वर्क किया है। फिर और साइंटिस्ट हैं जी क्रैमर, इसने 1704 से 1752 तक, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ है और आगे इसकी डेट ऑफ जब वो मरा है। तो इन सब ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया है। तो आज बच्चों हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको समझते हैं। तो इस चैप्टर के मेन आपके पास दो हिस्से हैं। एक हिस्से में बच्चों आता है मैट्रिसेस का, दूसरा हिस्सा है बच्चों डिटर्मिनेंट्स का। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा होगा उन्हें कहते हैं बच्चों कॉलम। तो मैट्रिक्स बच्चों बनाए कैसे जाते हैं? दो तरह की रोज होती है। एक बच्चों होती है हॉरिजॉन्टल रो, एक बच्चों होती है वर्टिकल। ये चीज़ें मैं पहले समझा रहा हूँ ताकि जो आपकी डेफिनेशन है उसको समझना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक बच्चों रेक्टेंगल आप लोगों ने देखी होगी। रेक्टेंगल कहते हैं बच्चों मुस्ततील को। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हों, 1 2 3, कोई भी दुनिया का नंबर हो, और उन नंबर्स को बच्चों हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखें, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको चेक करें तो आपकी ये रेक्टेंगल बनेगी। अब नंबर्स मैंने कुछ लिख लिए हैं और लिखे किस तरतीब में हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। लिखने के बाद इनके इर्द गिर्द अगर बच्चों मैं ये दो ब्रैकेट्स अप्लाई कर दूंगा तो इसके नतीजे मुझे मिलेगा मैट्रिक्स। A rectangular array of number enclosed in a pair of brackets is known as matrix। अब जो बच्चों मैंने इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं ना, इन्हें बच्चों कहते हैं एंट्रीज आर एलिमेंट्स आर मेंबर्स। तो जो भी उन ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिखे होंगे उनको एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब जो इसके अंदर बच्चों एंट्रीज हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट आ सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और जो हमने इनके नेम रखने हैं वो कैपिटल A B C D E F एंड अप टू सो ऑन। तो एंट्रीज स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होंगी और जो इनको हम नेम देंगे बच्चों वो किस में होगा, कैपिटल में। वो कभी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट में बच्चों हम इसको नेम नहीं देंगे। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। आगे इससे हम फर्दर चलें तो कुछ डेफिनेशंस हैं रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की, या रोज एंड कॉलम्स। अब जो बच्चों इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इन्हें कहते हैं बच्चों रोज ऑफ मैट्रिक्स। और जो बच्चों वर्टिकल में लिखे हुए हैं इन्हें बच्चों कहते हैं कॉलम, COLUMN। और जो हॉरिजॉन्टल में हैं इनका बच्चों क्या नाम है, रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर हम बच्चों इनके कुछ ऑपरेशन समझेंगे और फिर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं 3.1 उसके ऊपर आएंगे।
तो टाइप्स में बच्चों सबसे पहला आता है बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो बच्चों रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट सिंगल रो हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इसमें रोज मतलब हॉरिजॉन्टल नंबर्स एक ही तरतीब में लिखे हुए हैं, इसमें एक रो है तो इसका बच्चों नाम क्या होगा, रो मैट्रिक्स। आगे है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नज़र आए। मतलब अगर मैं इसी को लिख दूं वर्टिकल अरेंजमेंट में तो ये मैट्रिक्स कौन सा बच्चों बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आगे बच्चों अगर हम चलें इससे डेफिनेशन के लिहाज से तो रो मैट्रिक्स भी हो गया बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। आगे है बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर में लफ्ज़ निकला है बच्चों रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे वाइट बोर्ड की अगर मैं शेप देखूं तो इसकी ये जो नीचे वाली लेंथ है और ऊपर वाली है ये बच्चों आपस में बराबर हैं और आमने सामने भी बराबर हैं, लेकिन ये लेंथ ज़्यादा है वो लेंथ कम है। अब इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ पहले बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बच्चों इसमें देखें तो मुझे दो यहाँ पे रोज़ नज़र आ रही हैं। इसमें रोज़ कितनी हैं, रोज़ हैं बच्चों 2, और कॉलम कितने हैं बच्चों, कॉलम इसमें बच्चों कितने हैं 3, 1 2 और 3। अगर आप देखें इन दोनों की जो तादाद है ना बच्चों वो एक जैसी नहीं है। रोज़ को बच्चों हम मेंशन करते हैं m के साथ, कॉलम को करते हैं बच्चों n के साथ। इसमें m और n आपस में बराबर नहीं ना होंगे, उसको नाम देंगे बच्चों हम रेक्टेंगुलर का। अब मैट्रिक्स ABC इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़, असल बात तो यहाँ पे है m इज़ नॉट इक्वल टू n। मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम जब बराबर नहीं होंगे उसका नाम बच्चों क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालम, इसे कहते हैं मुस्ततीली कालम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जस्ट एक चीज़ का फ़र्क होगा, अगर मैं ये वाली एंट्रीज रिमूव कर दूं तो इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम भी कितने हैं, 2 कॉलम हैं। मतलब अगर m और n आपस में बराबर आते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का। आगे है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, इसको वतरी कालम कहते हैं बच्चों उर्दू में। तो डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों ऐसा एक कालम होगा जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं बच्चों वो 0 के अलावा होंगी। मतलब अगर 1 है 0 0 0 2 0 0 0 और 0, तो ये जो बच्चों एंट्रीज कहते हैं इनको कहते हैं वतरी अरकान। जो डायगोनल एंट्रीज हैं बच्चों वो डिफरेंट हों या उनमें से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो, इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स उसमें क्या हों, ज़ीरो हों, तो उसको बच्चों हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। अब इसको जनरल फॉर्म में बच्चों ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन्थ पे है, ये 8 पे है, ये किस पे है, 9th पे है। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर बच्चों इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं ये बच्चों होगा A11, इसको बच्चों लिखूंगा मैं A12, इसको लिखूंगा बच्चों मैं A13, आगे बच्चों आ जाएगा A21, A22 बल्कि। अब असल में लिखा होता है A, I और J। अब जो I है ना बच्चों वो रोज़ को मेंशन करता है और जो J है ना बच्चों वो करता है मेंशन कॉलम्स को। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2 आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 3 आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3। यहाँ पे आएंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो जो जनरल फार्मूला बच्चों लिखा हुआ है ना, अगर मैं बुक से देखूँ तो उसमें लिखा हुआ है A I J जो है वो 0 हो
कब? जब आई और जे आपस में बराबर ना हो। मतलब ये है कि इसमें देखोगे तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, इस पे भी सेम नहीं है, इस पे भी सेम नहीं है। मतलब जिन पे सेम नहीं होगा वो सारे क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, और जिन पे सेम होगा वो ज़ीरो नहीं होंगे। ये इसका मतलब है। और आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई बराबर होगा जे के। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। आगे है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर में और इसमें एक चीज़ का फ़र्क होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो बच्चों सेम होती हैं, 1 1 नहीं होती। जो अदर देन डायगोनल हैं वो बच्चों क्या होती हैं? 0 होती हैं। उसने यहाँ पे के मेंशन किया हुआ है। इसके आगे है बच्चों हम चलें तो डेफिनेशन आती है यूनिट मैट्रिक्स की। यहाँ कहते हैं बच्चों इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर बच्चों डायगोनल एंट्रीज 1 1 आज मतलब ए आई जे 0 हो, जब आई और जे आपस में बराबर ना हो, ए आई जे किसके बराबर आ जाए बच्चों? 1 के बराबर आ जाए। जब आई और जे आपस में क्या हो? बराबर हो, मतलब यहाँ पे 1 1 आ जाए, इसको बच्चों हम नाम दे देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आगे है बच्चों नल मैट्रिक्स, इसमें सारी एंट्री 0 हों। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनमें रोज़ और कॉलम भी तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी बच्चों क्या हों? सेम हों, उन्हें बच्चों कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। आगे है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर बच्चों किसी भी कॉलम का हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ जाए, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ अपने पास से मैट्रिक्स की और फिर उसका बच्चों ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज में बेसिकली क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये बच्चों मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो दोनों तरफ पहले मैं टी लगाऊंगा। अब ट्रांसपोज ने करना क्या है? ये बच्चों एक रो है, इसने इसको बच्चों कॉलम में चेंज करना है। ये भी एक रो है तो इसको बच्चों क्या कर दिया? चेंज कॉलम में। Transpose of matrix is a matrix obtained by changing rows into columns or columns into rows। ये डेफिनेशन है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब बच्चों किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशंस और मैट्रिक्स हैं, तो वो नंबर हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर बच्चों हर एंट्री के साथ अलग अलग डिवाइड होगा, एक के साथ नहीं होगा। आगे है बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा वो बच्चों सिंगुलर होंगे। डिटर्मिनेंट निकालना हम क्वेश्चंस के अंदर सीखेंगे। और जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वो बच्चों कैसे होंगे? नॉन सिंगुलर होंगे। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उन्हीं का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों हम अपना जो 3.1 है उसका बच्चों हम 2 सवाल समझते हैं, 2-3 क्वेश्चंस। तो बच्चों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, उसने बच्चों हमें ए की कीमत दी हुई है। ए है बच्चों 2 3 1 एंड 5 एंड बी दिया हुआ है बच्चों 1 7 6 एंड 4। तो पहले रिजल्ट में उसने ये बोला हुआ है कि आपने 4a - 3a का जो जवाब है बच्चों ए लेके आना है। हम बच्चों इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों हमने कर ली चूज़ 4a - 3a। तो लेफ़्ट पे लिखा बच्चों 4 के साथ लिखा हुआ है a, और a मेरे पास है 2 3 1 एंड 5 - 3। फिर साथ में a फिर लिखा हुआ है 2 3 1 एंड 5। तो अब हो क्या रहा है, इस मैट्रिक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने 4 को इन चारों एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20 minus 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो
अब इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों हमने आपस में कर देना है माइनस। माइनस कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, तो 8 - 6, 12 - 6, 4 - 3, 20 - 15, और इनको आपस में बच्चों हमने कर देना है माइनस। जब 8 में से 6 निकालेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, 12 में 6 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, 20 में से 15 निकालेंगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 5। और अगर आप बच्चों इस आंसर को चेक करें, यहाँ पे बच्चों 9 था, यहाँ बच्चों 3 आना है, क्योंकि 3 3s are 9, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था। तो अगर हम इस आंसर को देखें और ए को देखें, दोनों बराबर हैं, मतलब ये है कि ये किसके बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड के बराबर बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी उसने हमें बहुत ही इजी सी बात पूछी हुई है। उसने लिखा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर कि 3b - 3a बराबर लेके आना है 3 × b - a। तो पहले बच्चों अब हम इसमें लेफ़्ट को अलग करेंगे हल, राइट को, मतलब दोनों क्वेश्चंस को दोनों साइड्स को एक साथ ही हल करेंगे। तो 3 के साथ b लिखा हुआ है, तो 1 7 6 and 4 - 3। 3 के साथ लिखा हुआ बच्चों a 2 3 1 and 5। इसको बच्चों हम पहले हल करते हैं, बाद में उस साइड को करेंगे। 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6s are 18, 3 4s are 12, minus 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अगर आप बच्चों हम 3 में से 6 निकालें, मतलब कि हम 3 - 6 करेंगे तो बच्चों हमें आंसर में मिल जाएगा -3। 21 में से 9 निकालेंगे तो बच्चों आंसर में आ जाएगा 12। 18 में से हम निकालेंगे अगर 3 तो हमें जवाब मिल जाएगा बच्चों 15। 12 में से जब 15 निकालेंगे तो बच्चों आंसर में आ जाएगा -3। अब हम चलते हैं राइट साइड पे, तो 3 एज इट, b लिखा हुआ है तो b में है बच्चों 1 7 6 4 माइनस a लिखा हुआ है 2 3 1 and 5 और साइडों पे बच्चों ब्रैकेट्स हैं, तो 3 एज इट। 1 में से 2 निकला तो -1, 7 में से 3 निकला तो बच्चों 4, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 5 निकला तो बच्चों -1। अब 3 सब के साथ मल्टीप्लाई, 3 1s are -3, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are -3। और आप देखें तो लेफ़्ट साइड और जो राइट साइड है बच्चों उसके आंसर आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम चलते हैं बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर आया भी हुआ है। तो क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है बच्चों हमारे पास a की कीमत लिखी हुई है बच्चों आयोटा 0 1 and -1, और हमने प्रूफ करना है कि A4 जो है वो बराबर बच्चों किसके आता है, I2 के, और I2 को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कॉलम। तो बच्चों हमने A4 बेसिकली फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, जैसे हम लगाते हैं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बराबर a² 2ab² ऐसे नहीं हो सकता। इसमें अगर स्क्वायर ढूंढना हो ना तो दो मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा करते हैं मल्टीप्लाई तो स्क्वायर मिलता है। तो पहले हम बच्चों a का स्क्वायर ढूंढेंगे, कैसे, a को a से करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि हम a को 2 दफ़ा लिखेंगे और फिर उन दोनों को आपस में बच्चों कर देंगे मल्टीप्लाई, तो फिर हमें a² मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मेन स्टेप है, इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसका इस्तेमाल अगले सवालात में आएगा। तो ये बच्चों पहली रो है, इसको बच्चों हमने पहले कॉलम से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, अयोटा को बच्चों किया मल्टीप्लाई अयोटा के साथ, दरमियान में जमा का निशान, 0 को फिर बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ।
आगे फिर बच्चों सेकंड रो फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से भी करना है। जो बच्चों रो हमने सिलेक्ट करनी है ना, उस रो को सिलेक्ट करने के बाद अगले मैट्रिक्स के साथ जितने भी कॉलम हैं उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो अयोटा को ज़रब करेंगे बच्चों हम 0 के साथ, फिर जमा का निशान लगाएंगे, 0 ज़रब हो जाएगा बच्चों माइनस अयोटा के साथ। अब फर्स्ट रो की बारी ख़त्म हो गई है बच्चों। अब आते हैं हम सेकंड रो पे। इसके साथ भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट एलिमेंट को अयोटा के साथ जमा, सेकंड एलिमेंट को अगले सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करना है। 1 बच्चों मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ जमा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा बच्चों माइनस अयोटा के साथ। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा बच्चों ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर प्लस 0 1 जार 0, 0 1 अयोटा जार 0, 0 अयोटा जार 0। अयोटा को 1 से किया तो बच्चों अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को 1 से किया तो अयोटा, 0 1 जार 0, माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। तो ये बच्चों होता है -1 के बराबर। तो -1 0 0 ये कट जाएंगे दोनों, इसका बच्चों आ जाएगा -1। ये बच्चों अभी तक मुझे आंसर मिला है ए स्क्वायर का। मुझे तो सवाल में A4 चाहिए ना बच्चों, तो A4 कैसे निकालेंगे? A4 ढूंढने के लिए हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 0 0 -1 0 0 और -1। अब बच्चों इनको हम फिर उसी मेथड से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो को कॉलम से तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर इसी को अगले कॉलम से भी -1 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय। फर्स्ट रो की बारी ख़त्म, सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 को पहले -1 से किया, प्लस का निशान फॉर्मूले का, -1 को 0 से किया। आगे चलते हैं जी। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 0, 0 1 जार 0 0 1 जार 0, 0 1 जार 0 0 1 जार 0, 0 0 जार 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। इसको अगर हम बच्चों फर्दर हल करें तो हमें आंसर में आ जाएगा 1 0 0 1, और ये बराबर होता है बच्चों I2 के। यही बच्चों हमारा क्या है, रिज़ल्ट है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने डेफिनेशन समझी हैं। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात होंगे 2 सवाल समझेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम सवाल नंबर 3 4 और 5 समझेंगे। तो इस तरीके से मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।